बस ये वाली चीज़ें आपको इसके लिए रेगुलर फॉलोअप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको इसके लिए रेगुलर फॉलोअप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये चीज़ें मैटर करती हैं। यदि आपका बच्चा नालायकी मचा रहा है तो ये सारा जो डेटा है ना गंदा हो जाएगा। सिर्फ बायो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो ये हमारा डैशबोर्ड है ना। तो यहाँ पे पिछले 5 हफ्ते का कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है। तो इस हफ्ते फॉर एग्जांपल बबुआ को लगा कि वाह फिजिक्स में मजा आ रहा है, फिजिक्स ज्यादा प्रैक्टिस किया, दैट इज फाइन। पर इस हफ्ते केमिस्ट्री कम प्रैक्टिस किया, तो यहाँ पे बैलेंस चाहिए। ये ग्रीन बायो होता है, ब्लू फिजिक्स होता है, और ये रेड इसलिए हो गया है कि यदि किसी भी सब्जेक्ट के 20% से कम किए, टोटल 100 क्वेश्चन किए, किसी भी सब्जेक्ट में 20 से कम किए तो वो रेड हो जाएगा। ये लॉजिक है। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ऐसे यहाँ पे पिछले 5 हफ्ते से कर रहा है तो इस तरह से दिखाई दे जाएंगे। तो एक तो यहाँ से पता चल गया कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। तो इस हफ्ते का टारगेट कुछ 200 है, इसमें से 164 क्वेश्चन अभी तक प्रैक्टिस किए। लेट्स से मंडे टू संडे ये वाली क्लॉक रन करती है। दूसरी चीज, यहाँ पे करेक्ट परसेंटेज पता चल जाएगी। 95 क्वेश्चन फिजिक्स के अटेम्प्ट किए, उसमें से 25 सही हुए, 17 केमिस्ट्री के अटेम्प्ट किए, 5 सही हुए, बायो के 52 अटेम्प्ट किए, 7 सही हुए। पहली चीज, दूसरी चीज, और टेस्ट स्कोर या पता लगा लेंगे। ये भी आप प्लेटफॉर्म के अंदर जाके पता लगा सकते। बट आप यदि कंटिन्यूअसली उसके मुंह पे बैठ के भिनभिनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इट बिकम्स अनोइंग। और बच्चा अभी जिस स्टेज में है, ही विल नॉट अप्रिशिएट दैट दीज आर टू सेल्फलेस इंडिविजुअल्स हु वांट द बेस्ट ऑफ मी। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, और ये वाला वीडियो स्पेसिफिकली पेरेंट्स के लिए है। उन पेरेंट्स के लिए जिनका बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, पर किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहा है, तो दिस वीडियो इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू दोज पेरेंट्स। वीडियो का टाइटल है, पापा अपनी डॉटर से बोल रहे हैं, When will your score reach 650 प्लस? बेटा आपका स्कोर 650 कब होगा? इतना पढ़ती हो पर नंबर क्यों नहीं बढ़ रहा है ना? तो मैं इस वाले सवाल का क्यों जवाब दे रहा हूं? मेरा बच्चा तो नीट की तैयारी नहीं कर रहा, मेरा बच्चा बाय द वे अभी 9th में है, और जो विकराल रूप आप अपने बालक का देख रहे होंगे, एक लेवल पे मैं भी देख रहा हूं। किस टाइप की चीजें दिखाई देती हैं? टाइम पे उठेगा नहीं, खाना खाएगा तो ऐसा लगेगा अभी प्लेट में जानवर खाना खा के गया था, है ना। सारे टाइम कुछ चैटिंग, कुछ सोशल मीडिया, कुछ, और फिर फ़ोन पे बात कर रहा होता है तो ब्रो, चिल, लोल, और ऐसे वर्ड जो मैं यहाँ पे वीडियो में नहीं बोल सकता, वो सब भी आपको सुनाई दे सकता है। तो इन सारी चीज़ों का नतीजा ये होता है कि यू विल फील लाइक गिविंग हिम अ टाइट पंच इन हिज फेस, या फिर कान के नीचे कंटाप देने का आपको हर रोज 4-5 बार मन करेगा। पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दैट माइट नॉट बी द सोल्यूशन। इनफैक्ट होगा क्या, वो आप यहां पे पढ़िए और फिर इस वाली चीज को डिस्कस करेंगे आराम से। इसको पढ़ते हैं। ये एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा, सर आई वांट टू रिक्वेस्ट टू मेक अ वीडियो फॉर पेरेंट्स ऑल्सो, कि अपने बच्चों पर भरोसा करो, थोड़ा पेशेंस रखो, सब अच्छा होगा। दे आर वर्किंग सो टेस्ट नंबर भी बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। पेरेंट हमेशा हमसे उम्मीद लगाते हैं कि हम डायरेक्टली 650 ले आएँ। वी आर ट्राइंग सर टू रीच देयर बट इट विल टेक टाइम। एवरी टाइम when we tell them our marks, it's like we have done nothing even if we have scored 600 because we haven't scored 650। सर उनके सैड फेस देखिए, आपका जब सैड फेस है देखिए यहाँ पे। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हैं, बच्चा हमेशा सही है, वो सब बात नहीं हो रही है। तो ये देखिए, उनके सैड फेस देखकर बहुत बुरा फील होता है। ऐसा लगता है कि क्या करें कि वो हमसे खुश रहें, बहुत गिल्टी होता है। टेस्ट के बाद तो 1-2 दिन यही सब चीज़ों में लग जाता है। सबका चेहरा उतरा हुआ है घर में, जबकि बच्चे का परफॉर्मेंस अभी 5 महीने बचे हैं। मैं आपको इस नज़रिए के बारे में बताऊंगा। और हाँ, सिर्फ इफ दे नो अदर स्टूडेंट नंबर, किसी और बच्चे को जानते हैं पड़ोस में, और एनी रिलेटिव स्टडिंग इन एनी कोचिंग, तब तो पूछो ही मत। इतना परेशान हो जाते हैं पेरेंट कि मेरे बच्चे के नंबर नहीं आ रहे, दूसरों के आ रहे हैं। प्लीज़ सर टेल देम कि सबकी सिचुएशन अलग है, सब अलग है, सबकी मेहनत अलग है, सबके टेस्ट पेपर अलग हैं, सब अलग अलग पेज से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें ऐसे देखकर हम बच्चों को भी बहुत बुरा लगता है। फिर एज अ ड्रॉपर हमारा वही सेल्फ डाउट, गिल्ट, रिग्रेट वाली फीलिंग शुरू हो जाती है। फिर और कुछ नहीं होगा, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा इन सब चीज़ों में। प्लीज़ सर टेल देम कि वो भी मोटिवेटेड रहें। प्लीज़ सर टेल देम कि वो भी मोटिवेटेड रहे, पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, एटलीस्ट फॉर देयर चाइल्ड। वापस पढ़ना चाहते हैं, वापस पढ़ लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखिए इट्स नॉट ईजी। मैंने कहा मेरा बच्चा क्लास 9th में है, 14 साल का है। आई ऑल्सो स्ट्रगल विद इट एवरी डे, बट सम थिंग्स विच आर नॉट एन ऑप्शन अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। एंड वी कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन। मैं आपसे स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा
कि हमारा YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे हम लोग पिछले 6-7 साल से बच्चों को गाइड, मोटिवेट, मेंटर कर रहे हैं। इस एज पे आके जब बच्चा एडोलेसेंट है, नौजवान हो रहा है, चाइल्ड नहीं है और एडल्ट भी नहीं है, बीच में कहीं पे है, गुस्सा बहुत आता है और खुश भी बहुत जल्दी होता है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, है ना। बच्चे को अपने पेरेंट, चाहे वो कितने भी समझदार हो, कितनी भी समझदारी की बात कर रहे हैं, ये लगेगा कि दुश्मन है मेरे। और जब वो उस एज पे पहुंचेंगे, जब उन्हें समझ में आएगा कि पेरेंट्स आर देयर ट्रू फ्रेंड्स, सिर्फ वही लोग हैं जो इस दुनिया में मेरा ख्याल रखते हैं, बाकी सब लोग सेल्फिश हैं, उस टाइम तक आप उसे गाइड करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, पर गाइडेंस की जरूरत आज है। तो हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि हाउ कैन वी प्रोवाइड द रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन टू आवर चिल्ड्रन फ्रॉम द सिचुएशन, फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड देम, कीप देम मोटिवेटेड एंड डायरेक्टेड विदाउट गेटिंग अ पुश बैक फ्रॉम देम। ठीक है, एंगर ऑप्शन नहीं, आप गुस्सा नहीं हो सकते, आप प्रेशर नहीं डाल सकते, आप एग्रेसिव नहीं हो सकते। मल्टीपल फॉलोअप्स आप करेंगे, ये हो गया, तुमने ये बोला था, तुमने वो बोला था, वो भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, हमारे जमाने में इन आवर टाइम्स ऐसे होता था, वैसे होता था, नहीं। आपका टाइम डायनासोर का टाइम था, मेरा टाइम डायनासोर का टाइम था। ये बच्चे हमारे से 3-4 जनरेशन आगे हैं, और 3-4 जनरेशन इस वजह से नहीं, आप कहेंगे सर बच्चा है, अपना बच्चा है तो 3-4 जनरेशन, एक जनरेशन नहीं, एक जनरेशन में टेक्नोलॉजी की वजह से जितने चेंज हुए, हम लोगों ने फीचर फोन, उसके बाद ब्लैकबेरी, उसके बाद स्मार्टफोन, और उसके बाद उसके ऊपर इंटरनेट और दुनिया भर की जो प्रोसेसिंग पावर बढ़ी है। 4-5 जनरेशन का गैप है हमारे और हमारे बच्चे के बीच में। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपके बस में नहीं है। यदि आपके बच्चे को, यदि आपकी बच्ची को, आपका उसका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, राइट। आप यदि पुश करेंगे तो आप और बड़े दानव बन जाएंगे। और हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हमारी बात तुम्हें सुननी पड़ेगी, ये भी काम नहीं करेगा। तो इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, पहली चीज़, जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि यू आर गोइंग टू डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आई एम जेन्युइनली ट्राइंग टू एड्रेस टू इंडिविजुअल्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, कि दोनों लोग किस तरह से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, दोनों की तरफ से एफर्ट चाहिएगा। पर मैं किसी भी लेवल पे ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं इस बात को लेजिटिमाइज करने की कोशिश नहीं कर रहा कि यदि कोई स्टूडेंट है तो अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करे। इन माय माइंड, यदि आप अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपसे बड़ा लूजर कोई नहीं है। बट मैं पेरेंट्स को एड्रेस करते हुए ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाली चीज़ें ऑप्शन नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने बच्चे को अल्लड़ सांड की तरह छोड़ दिया कि वो इधर उधर भाग रहा है और मतलब है ना पूरे मोहल्ले में कोहराम मचा हुआ है। नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं अपने नज़रिए से ये बताना चाहता हूँ कि आप किन चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें, मैं आपको एक जगह भी बता दूंगा जहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि चीज़ें ठीक चल रही है या इंटरवीन करने की ज़रूरत है ना। तो पहली बात ये हो गई, दिस इज़ नॉट एन ऑप्शन, है ना। आपका बच्चा, आप बच्चा नहीं है, एडोलेसेंस में है ना, एडोलेसेंट है, नौजवान है, मतलब एडल्ट भी नहीं है, चाइल्ड भी नहीं है, पर एंगर है, लिम्स के अंदर ज़्यादा जान है, गुस्सा जल्दी करेगा, है ना। तो दूसरी बात हो गई। तो आपको करना क्या चाहिए, मैं बोलूँगा, जैसे मक्खी बैठी होती है ना दीवार पे, सब देख रही है पर चुप रहती है, साइलेंट फ्लाई ऑन द वॉल। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं और मैं इस पे लिखना चालू करता हूँ। ये आप हैं, ये पेरेंट है ना। तो मैं आपको कुछ नज़रिए बता देता हूँ और मेरे हिसाब से मैं कुछ एडवाइस देता हूँ। आई थिंक दैट वुड बी यूजफुल। स्टूडेंट ने कहा था कि पेरेंट्स के लिए वीडियो बना दो, तो होपफुली दिस मस्ट बी अ सिचुएशन विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड अ लॉट ऑफ पेरेंट्स। तो वीडियो हो गया, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो बच्चा आपकी नहीं सुन रहा वो सही चीज़ें हैं, तो उनसे कह दो कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वाला चैनल YouTube और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लार्जली स्टडीज रिलेटेड गाइडेंस के लिए आप मेरे ऊपर neetprep.com के ऊपर रिलाय कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस टू स्टूडेंट्स। पर मैं बच्चों को कंटिन्यूसली डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो दैट शुड बी इनफ विद रिस्पेक्ट टू स्टडीज। दूसरी चीज, रैंक मैटर्स एंड नॉट स्कोर। इसका मतलब समझ लीजिए, अभी जो पेपर होगा 24 दिसंबर को, वो काफ़ी खूंखार होने वाला है। यदि आपके बच्चे ने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है, 24 दिसंबर के पेपर में उसकी कुटाई होगी, पर हो सकता है उसकी रैंक इंप्रूव करे। तो इनफैक्ट उसने अच्छा किया। समझ लीजिए कि नीट जो है
उसके बेसिस पे जो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, है ना, दैट इज बेस्ड ऑन रैंक एंड नॉट स्कोर। फॉर एग्जाम्पल इस बार 250 से ज़्यादा बच्चों के 700 के ऊपर नंबर थे, तो 700 के ऊपर भी यदि आप दिल्ली से नहीं है तो टॉप 3 कॉलेजेस इंडिया के नहीं मिले थे। तो रैंक मैटर्स नॉट स्कोर। तो प्लीज़ रैंक को देखिए, स्कोर को मत देखिए, परेशान मत होइए, ठीक है। तीसरी चीज़, स्कोर्स इंप्रूव स्लोली, है ना, एट दिस टाइम। अभी जब एग्जाम में 5 महीने बचे, 5 months इन द एग्जाम, तो अभी स्लोली इंप्रूव करेंगे और 2 months बिफोर द एग्जाम एक जंप आएगा, क्योंकि फिर सब रिवीजन वाले मोड में हो जाएंगे, सारा सिलेबस खत्म हो गया होगा, तो इस टाइम पे जंप आएगा, ठीक है। तो अभी यदि मैं ग्राफ बनाऊं तो अभी इस तरह से चलेगा और फिर इस तरह का जंप आएगा, ठीक है। तो ये जो बच्चा कह रहा था कि मैं जानता हूँ स्टूडेंट को, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, कि मेरे 600 के आसपास, 605 610 के आसपास हैं, कह रहे 650 क्यों नहीं। अभी स्टूडेंट इस वाली जगह पे है, यहाँ पे नहीं पहुँचा है ना। ये 5 मई है और ये 5 मई से 2 महीने पहले यानी मार्च के आसपास ये जंप आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? तो अब आप करें क्या, मैं आपसे कहना चाहता हूं, साइलेंट फ्लाई ऑन द वॉल। तो आप क्या करेंगे, तो कुछ ही चीज़ों को ट्रैक करना है एज पेरेंट। और यदि स्टूडेंट इस बात पे एग्री ना करे कि वो आपको उस ट्रैकिंग में भी हेल्प करेगा, मैं आपको बता सकता हूँ वो ट्रैकिंग हमारे प्लेटफॉर्म पे कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, पर आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या क्या चीज़ें ट्रैक करनी है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस्ड इन 1 वीक, ठीक है। और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का बैलेंस चाहिए, ये नहीं सिर्फ बायो प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरी चीज, करेक्ट परसेंटेज क्या चल रहा है, इमीडिएटली नहीं होगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट शुड गो टुवर्ड्स 85 to 90%, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज वाली रेंज के लिए, ठीक है। और तीसरी चीज, टेस्ट स्कोर क्या आ रहा है एंड रैंक, है ना। और इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा, प्लीज इन्विजिलेट योर चाइल्ड। यदि वो घर से एग्जाम लिख रहा है, बाहर से लिख रहा है, तो आप स्कोर जरूर देखिए उसका, उसके साथ बैठ के एनालिसिस कर सकते हैं। प्लीज इन्विजिलेट योर चाइल्ड फॉर 3 hours 20 minutes, ठीक है। और आपको स्कोर पता होना चाहिए, बस ये वाली चीज़ें। आपको इसके लिए रेगुलर फॉलोअप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको इसके लिए रेगुलर फॉलोअप करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये चीज़ें मैटर करती हैं। यदि आपका बच्चा नालायकी मचा रहा है तो ये सारा जो डेटा है ना गंदा हो जाएगा। सिर्फ बायो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए। तो ये हमारा डैशबोर्ड है ना। तो यहाँ पे पिछले 5 हफ्ते का कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है। तो इस हफ्ते फॉर एग्जांपल बबुआ को लगा कि वाह फिजिक्स में मज़ा आ रहा है, फिजिक्स ज़्यादा प्रैक्टिस किया, दैट इज़ फाइन, पर इस हफ्ते केमिस्ट्री कम प्रैक्टिस किया, तो यहाँ पे बैलेंस चाहिए। ये ग्रीन बायो होता है, ब्लू फिजिक्स होता है, और ये रेड इसलिए हो गया है कि यदि किसी भी सब्जेक्ट के 20% से कम किए, टोटल 100 क्वेश्चन किए, किसी भी सब्जेक्ट में 20 से कम किए तो वो रेड हो जाएगा। ये लॉजिक है ना। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ऐसे यहाँ पे पिछले 5 हफ्ते से कर रहा है, तो इस तरह से दिखाई दे जाएंगे, है ना। तो एक तो यहाँ से पता चल गया कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। तो इस हफ्ते का टारगेट कुछ 200 है, इसमें से 164 क्वेश्चन अभी तक प्रैक्टिस किया। लेट्स से मंडे टू संडे ये वाली क्लॉक रन करती है। दूसरी चीज़, यहाँ पे करेक्ट परसेंटेज पता चल जाएगी, ठीक है। 95 क्वेश्चन फिजिक्स के अटेम्प्ट किए, उसमें से 25 सही हुए, 17 केमिस्ट्री के अटेम्प्ट किए, 5 सही हुए, बायो के 52 अटेम्प्ट किए, 7 सही हुए, ठीक है। पहली चीज़, दूसरी चीज़, और टेस्ट स्कोर यह पता लगा लेंगे। ये भी आप प्लेटफॉर्म के अंदर जाके पता लगा सकते हैं। बट आप यदि कंटिन्यूसली उसके मुंह पे बैठ के भिनभिनाएंगे
तो गड़बड़ हो जाएगी, इट बिकम्स अनोइंग। और बच्चा अभी जिस स्टेज में है, ही विल नॉट अप्रिशिएट दैट दीज आर टू सेल्फलेस इंडिविजुअल्स हु वांट द बेस्ट ऑफ मी। उसको बस ये लगेगा कि इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, दक्यानूसी लोग हैं, बेमतलब में पीछे पड़े हुए हैं, कैसे मैंने समझाऊं कि थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। एक लेवल पे वो सही है और एक लेवल पे वो डेफिनेटली सही नहीं है। तो होपफुली इस वाले वीडियो के थ्रू ये जो स्टूडेंट का जो मैसेज था, और करस्पॉन्डिंगली आई थिंक जो स्टूडेंट ने बोला कि पेरेंट्स के लिए एक वीडियो बना दीजिए, आई ट्राई टू एड्रेस दिस मैटर इन दिस वीडियो। हमारे यहाँ से इस समय पे करीब 42,000 बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं। ये डैशबोर्ड सबके पास अवेलेबल है। मेरे हिसाब से आप स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस डैशबोर्ड को वो आपको भी देखने दे, ठीक है, हर रोज़ एक बार रात को सोते समय। दैट शुड बी गुड इनफ। यदि स्टूडेंट ना माने, ये वाला वीडियो दिखा दीजिए कि कपिल सर बोले। यदि वो आपको इन्विजिलेट ना करने दे, उसे बोल दीजिए कपिल सर ने बोला है इन्विजिलेशन में ही टेस्ट लिखो, अदरवाइज टेम्पटेशन होती है गूगल पे जाके चीट करने की, या टेम्पटेशन होती है किताब खोल के आंसर करने की, या टेम्पटेशन होती है टाइम पे सबमिट नहीं किया तो टेस्ट देने का फिर फ़ायदा क्या है। पर प्लीज़ आप अपना कूल मत खोइए, बी पेशेंट, एंड दिस किड इज़ गोइंग टू डू वंडर्स, ये 100% श्योर है, ठीक है। और मैं स्टूडेंट्स को ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहता हूँ, इस वीडियो के थ्रू मेरा पर्पज़ ये नहीं है, मैंने हालांकि चिलब्रो लिखा है ना, मैं आपको बागी बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। मेरे दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि दो लोग इस दुनिया में जो आपके सच्चे साथी हैं वो आपके पेरेंट्स हैं। दे वॉन्ट द बेस्ट फॉर यू, दे आर दी ओनली टू इंडिविजुअल्स इन दिस वर्ल्ड हु आर सेल्फलेस, जिनको बदले में कुछ नहीं चाहिए। आपको अभी समझ नहीं आएगा, अभी आपके सर पे जोश सवार है, जिस दिन आपको लात पड़ेगी उस दिन समझ आएगा। पर कोई बात नहीं, अभी आपको समझ ही नहीं आ रहा, वी स्टिल हैव टू यूज दिस टाइम, जिस एज में आप हैं, टू गो टूवर्ड्स बिगर थिंग्स। आपको एक एग्जाम क्रैक करना है जिससे आपका करियर सेट हो जाए। आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प करना चाहते हैं, मैंने पेरेंट्स को मोटा मोटा आइडिया दे दिया, ठीक है। पर मैं आपसे ये जरूर बोलना चाहता हूँ, इट विल डू वंडर्स। आप एग्ज़ाम देने से पहले यदि अपने पेरेंट्स के पाँव छू लें, आप में थोड़ी ह्यूमिलिटी आएगी और आप भी कंट्रोल में रहेंगे। और पेरेंट्स के लिए मैंने यहाँ पे गाइडेंस दे दिया। तो मेरा रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से और सारे एस्पिरेंट्स से जो वीडियो देख रहे हैं, ये वाला चैनल यूट्यूब का हमारा, और टेलीग्राम चैनल पे मैं इस तरह से कैमरे के सामने खड़े होकर नहीं करना पड़ता, मुझे कुछ भी आइडिया आता है, मैं बस ऐसे फ़ोन करता हूँ, वीडियो डाल देता हूँ। तो इन दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारी यहाँ पे कंटिन्यूसली ये कोशिश रहती है कि हम आपको प्रॉपर, रैशनल, रियलिस्टिक गाइडेंस, मोटिवेशन, मेंटरशिप दें। क्योंकि हमें ये बात भी समझ में आती है कि एजुकेशन और हेल्थ दो ऐसे बिजनेसेस हैं विच कम विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत सीरियसली लेते हैं, ठीक है बच्चों। इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने पेरेंट्स को भी ये वाला वीडियो दिखाइए, होपफुली इट विल हेल्प बोथ ऑफ यू, ठीक है बच्चों।